शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि जब सरकारें बहरी हो जाएं तो धमाके की आवश्यकता होती है और निश्चित धमाका होगा। अच्छा, इससे पहले आप ये आरोप लगाते रहे हैं कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली के लिए पर्यटन स्थल के लिए 42.5 करोड़ रुपया आ चुका है। जबकि अभी हमारे चैनल पे कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी की बात हुई है तो उन्होंने कहा सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया आया है। तो इसमें किसकी बात सच्ची मानी जाए? आपके पास क्या सबूत है कि 42.5 करोड़ रुपया आया था? सर, वो बोल देते हैं शाहजहाँपुर में आके कि ये जन्मस्थली को पर्यटन स्थल बनाएंगे, रामायण सर्किट में शामिल कराएंगे। तो क्या आप भाजपा के लिए समर्थन करेंगे? नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं जन्मस्थली नहीं तो वोट नहीं की मुहिम चला रहे राष्ट्र स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक असित पाठक जी। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी, चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, दूसरे चरण में शाहजहाँपुर का चुनाव होने को है, तो आप लोगों से वोट ना करने की अपील कर रहे हैं। इससे ये नहीं महसूस होता कि आप लोकतंत्र पे चोट कर रहे हैं? गजब है, आप कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र पर चोट कर रहा हूँ और ये नेता क्या कर रहे हैं? इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर ये वोट मांगते हैं। ये लोकतंत्र की धज्जियाँ नहीं उड़ रही? क्या आपको नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी में नेता जो है वो विचारधारा से जुड़ा हो? आज भाजपा में है, कल सपा में है, फिर परसों बसपा में है, नरसों सपा में आ जाता है, फिर भाजपा में चला जाता है। ये लोकतंत्र की धज्जियाँ नहीं हो? लोकतंत्र का मजाक नहीं है? और अगर मैं ये कह दूं कि इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ और जो जनता का मुद्दा है, जो जनता की आस्था और विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसके लिए मैं कह दूं कि अगर ये पूरा नहीं करते हैं तो आप वोट नहीं दीजिए, तो ये लोकतंत्र पे चोट हो गई। हम ये कह रहे हैं कि ये जनता के विकास का मुद्दा है, जनता की आस्था का मुद्दा है। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ का विकास हुआ, जिस तरीके से अयोध्या का विकास हुआ, जिस तरीके से मथुरा का विकास होने जा रहा है, तो क्या भगवान परशुराम हिंदुओं के भगवान नहीं है? क्या भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के ही भगवान है? और क्या, और चलिए ब्राह्मणों के ही भगवान मान ले, तो क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? और अगर ये भेदभाव किया जा रहा है तो मैं, जो भेदभाव कर रही है उस पार्टी को भी हम कैसे कहते हैं कि वोट दे दो। और जो इस विषय पर बोल नहीं रही है, परशुराम जी के मंदिर कहीं कहीं उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं फरसा लगाया जा रहा है, कहीं मूर्तियों का उद्घाटन हो रहा है परशुराम जी की, और जहाँ परशुराम जी की जन्मस्थली है उस पर, उस विषय पर कोई बोलने को तैयार नहीं। अरे अमित शाह जी आ रहे हैं शाहपुर जनपद में कल या परसों में, तो वो ही बोल दें अपने मन से, हम लोग सब उनके साथ हो जाएंगे, भाजपा के साथ। वो बोल देते हैं शाहजहाँपुर में आके कि ये जन्मस्थली को पर्यटन स्थल बनाएंगे, रामायण सर्किट में शामिल कराएंगे। तो क्या आप भाजपा के लिए समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। भाजपा के लिए हम, अगर ये बोल देते हैं कि वो पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, रामायण सर्किट में शामिल होंगे, तो मैं जनता के सामने कह रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से भाजपा को समर्थन कर दूंगा। और यहीं अगर अखिलेश जी भी आ रहे हैं, अखिलेश जी बोल देते हैं अपने मन से, तो मैं पूरी जनता से कहूँगा कि जब वो कह रहे हैं तो एक बार विश्वास करके आप सपा पर भी विश्वास कर लीजिए। तो ये तो दोनों के पास मौका है, अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले आओ पहले पाओ। अच्छा, इससे पहले आप ये आरोप लगाते रहे हैं कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली के लिए पर्यटन स्थल के लिए 42.5 करोड़ रुपया आ चुका है। जबकि अभी हमारे चैनल पे कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी की बात हुई है तो उन्होंने कहा सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया आया है। तो इसमें किसकी बात सच्ची मानी जाए? आपके पास क्या सबूत है कि 42.5 करोड़ रुपया आया था? अब वही वो वाला हिसाब होता है ना, खाता वही जो नेताजी कहें वही सही। हम जैसे लोगों की क्या, असित पाठक ने कभी भी बिना तथ्यों की कोई बात नहीं कही। माननीय सुरेश खन्ना जी अगर ये बात कह रहे हैं तो शायद वो भूल रहे हैं कि महेश शर्मा जी ने ही ये घोषणा की थी कि 42 करोड़ रुपए परशुराम जन्मस्थली के लिए दिए जाएंगे। और जो उस समय की तत्कालीन मंत्री रहीं, कृष्णा राज जी केंद्रीय मंत्री रहीं, उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके ये सूचित किया था कि महेश शर्मा जी ने, पर्यटन मंत्री ने, यहाँ के लिए 42 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। तो ये तो हो गया मौखिक प्रमाण। लेकिन अगर लिखित में प्रमाण देना चाहिए तो उसके अगले दिन ही मुख्य अखबारों में, दैनिक जागरण जैसे अखबार में, जो प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें पूरे पेज पर ये बड़ी न्यूज़ निकली थी कि 42 करोड़ रुपए पर्यटन स्थल के लिए घोषित किए गए। अगर दैनिक जागरण भी झूठा है, असित पाठक भी झूठे हैं, तो फिर ठीक है, फिर ये मान लिया जाए कि नेताजी सच्चे होंगे। हम क्या कह सकते हैं इसमें? और उसमें भी 2.5 करोड़ रुपए जो वहाँ गया, उसमें से भी 60 लाख रुपए सुना जा रहा है वापस आ गए। तो ये कहना पूरी तरीके से जन्मस्थली के लिए अन्यायपूर्ण है, भगवान परशुराम जी के लिए अन्यायपूर्ण है कि पहले 42 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए जाएं, उसके बाद वो 40 करोड़ रुपए कहीं और लगा दिए जाएं, उसके बाद ये कहा जाए कि 42 करोड़ रुपए जिसने बोला वो झूठ बोल रहा है। ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो आप द गली मोहल्ला शो के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों से और जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं प्रत्याशियों से तो यही कहना चाहूँगा कि यदि वो अपने शीर्ष नेतृत्व से
जो जीतने वाली पार्टियां हैं, बाकी जो पार्टियां सरकार नहीं बना सकती, मैं उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जो जीतने वाली पार्टियां हैं वो अगर अपने शीर्ष नेतृत्व से, अभी आज 10 तारीख है, 11-12 2 दिन का समय बचा है, 2 दिन में वो अपने जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, डिजिटल बनता है आजकल, उसमें कोई भी चीज़ कम करी जा सकती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा करी जा सकती है, तो उसमें घोषणा कर दें। और जो पार्टी इसको घोषणा कर देगी कि वो जन्मस्थली पर्यटन स्थल घोषित करवाएगा, रामायण सर्किट में शामिल करवाएगा, सरकार आने के बाद हम पूरी ताकत के साथ पूरी जनता से कहेंगे कि इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारी आस्था और विकास की बात को मान गए हैं। दूसरा, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, और पूरे प्रदेश की जनता से, जहां जहां भी गली मोहल्ला का शो जाता है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, अगर वो मानते हैं कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के भगवान नहीं है, पूरे हिंदुओं के भगवान है, अगर वो मानते हैं कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर्यटन स्थल घोषित हो, रामायण सर्किट में शामिल हो, क्योंकि भगवान परशुराम रामायण के मुख्य पात्र हैं, वो राम से कहीं कम नहीं है, वो भगवान राम से एक भी दर्जे कम नहीं है। अगर उनको उनकी उपेक्षा की जाती है तो ये मान लिया जाए, क्यों ना मान लिया जाए कि हिंदुत्ववादी सरकार भी हमारे साथ भेदभाव कर रही है। इतनी वर्षों की मांग पीएमओ को लिखा गया, मुख्यमंत्री को लिखा गया, राज्यपालों को लिखा गया, कहाँ कहाँ नहीं हमने प्रयास किए, आंदोलन किए, कितने बार यहाँ पर डीएम और प्रशासन को ज्ञापन दिए, उसके बाद भी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आज भी बड़ी विडंबना है कि हम बार बार कह रहे हैं, जो प्रत्याशी मिलने आए, हरिप्रकाश वर्मा जी मिलने आए, नीरज मौर्य जी मिलने आए, मैंने उनसे कहा कि अपने शीर्ष नेतृत्व से आप कहलवाइए, और जो कहलवा देगा हम इसको मान लेंगे। तो शीर्ष नेतृत्व नड्डा जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि ब्राह्मणों के नेता के रूप में प्रचारित किए जा रहे हैं। उन्होंने भी यहाँ पर आकर एक बार भी परशुराम भगवान के लिए एक शब्द नहीं बोला। तो हम कैसे मान लें कि ये लोग सरकार में आने के बाद ये काम कर देंगे? तो हम तो ये जनता से अपील कर रहे हैं कि वोट की चोट करिए। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा सही है और ये मुद्दे से आपकी आस्था प्रबल होगी, आपके क्षेत्र का विकास होगा, तो इस मुद्दे को पकड़िए। और मैं आपको विनय करता हूं, अनुनय करता हूं, जन्मस्थली नहीं तो वोट नहीं, पूरे जिले की जनता से अनुनय विनय करता हूं कि जन्मस्थली नहीं तो वोट नहीं का आप संकल्प लीजिए, क्योंकि ये पूरे केवल परशुरामपुरी के विकास की बात नहीं है, पूरे जनपद की विकास है और विकास की बात है। और ये विकास छोटा मोटा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास होगा। ये चश्मे लगाने से विकास नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास है। तो हमें जब परशुरामपुरी में भी रेलवे लाइन चाहिए, हमें शाहजहाँपुर में जैसे कि विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, अयोध्या जी का विकास हो रहा है, वैसे ही हमें परशुराम जन्मस्थली का विकास चाहिए। इसके कम पर हम समझौता नहीं करेंगे, लड़ाई हमें कितनी लंबी करनी पड़े। अभी तो ये फुलझड़ियाँ चल रही हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, आपको शायद याद होगा, शहीद भगत सिंह ने कहा था कि जब बहरे हो जाए सरकार तो धमाके करने पड़ते हैं। अभी तो हमने फुलझड़ियाँ छोड़ी हैं, और जिस दिन धमाका होगा उस दिन ये सरकार भी याद रखे, आने वाली सरकारें भी याद रखें कि वो बहुत पछताएंगी, क्योंकि अब ब्रह्म सनातनी जाग चुका है, अब वो चुप बैठने वाला नहीं है। और अगर ये काम करना है, अभी भी 2 दिन का समय, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये काम करना है तो इसकी घोषणा अपने संकल्प पत्र में कर दें। जो शीर्ष नेतृत्व आपके ज़िले में आ रहे हैं वो इसकी घोषणा कर दें, हम आपके साथ हो जाएंगे। नहीं तो फिर आगे मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, भगवान परशुराम से अपील कर रहा हूँ कि जो हमारे साथ खड़ा होगा, जो हमारे मुद्दे के साथ खड़ा होगा, उसकी ही विजय होगी। और जो हमारे मुद्दे के साथ नहीं खड़ा होगा, उसकी भगवान परशुराम बाबा ही उस पर जो चाहे वो करें। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।